चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑपरेशंस रिसर्च। देखिए बच्चों, ये जो सब्जेक्ट बना हुआ है दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक है हमारा ऑपरेशंस और दूसरा है अपना रिसर्च। अभी यदि हम बात करें बेसिक लेवल पर कि ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, तो बेटा ऑपरेशंस का मतलब होता है किसी ना किसी चीज की प्रोडक्शन की या कोई भी चीज की एक पर्टिकुलर प्रोसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम देखें कि हमारा दिन भर का डेली रूटीन क्या होता है, या हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे कि हमारा दिन भर का प्रॉपर एक ऑपरेशंस क्या होता है, डेली ऑपरेशंस क्या होता है। मेरी किराने की यदि शॉप है तो मैं दिन भर में, साल में पूरे 365 दिन उस किराने के गुड्स को खरीदने और बेचने में लगा रहूंगा, बराबर है। दैट इज माय पर्टिकुलर बेसिक ऑपरेशन। रिसर्च की मतलब जो होता है दैट इज किसी भी चीज को पता करना, मतलब जो चीज मुझे ऑलरेडी पता है लेकिन उसी चीज को और अच्छे तरीके से करने के लिए कहीं ना कहीं क्या करना, अपने को सोचना, विचारना, ढूंढना नए नए तरीके। बेटा अब दोनों चीजों को जब अपन कंबाइन करते हैं कि ऑपरेशंस रिसर्च, मतलब क्या हुआ कि जब अपन यहाँ पे ऑपरेशंस की बात करेंगे, हम जहाँ पे बेसिक प्रोसेस की बात करेंगे, चीजों की बात करेंगे कि मुझे करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, राइट। एंड साथ में लेना है मुझे उसके क्या, रिसर्च। रिसर्च मतलब अब दोनों चीजों को कंबाइन करते कि ऑपरेशंस रिसर्च मतलब जो हमारे बेसिक लेवल ऑफ ऑपरेशंस है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो HR हो, बराबर है। ये सारी चीजें मेरे ऑपरेशंस है और इन ऑपरेशन से रिलेटेड स्ट्रीम्स एंड फील्ड्स के लिए मुझे क्या करना है, रिसर्च करना है। यदि मैं देखूं तो एक इंसान के जीवन के दो उद्देश्य होते हैं, इंसान बोलो या बिजनेस बोलो, दो उद्देश्य होते हैं। पहला होता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, मतलब कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। सर मुझे सेटिस्फेक्शन तो चाहिए, मुझे मारकर खरीदना तो है, लेकिन मुझे कम से कम कॉस्ट लगा के खरीदना है, राइट। मतलब कि जीवन में जो भी करना है भाई, कॉस्ट मेरी कम लगना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो ऑब्जेक्टिव होता है, सर कॉस्ट मिनिमाइजेशन तो नहीं हो पा रहा, तो बेटा एक काम ये कर लो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस कर लो। या तो भाई अपने खर्चे कम कर लो जीवन में, या फिर अपना प्रॉफिट क्या कर लो, बढ़ा लो। दोनों में से कुछ एक काम आपको करना है। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेसमैन हमेशा यही सोचता रहता है, यार मैं अपने खर्चों में कहां कटौती करूं, कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। कुछ बिजनेसमैन ऐसा नहीं सोचते, कुछ सोचते हैं यार ऐसा क्या किया जाए जिससे मेरे बिजनेस की एक्टिविटीज का प्रॉफिट क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो बेटा दोनों तरीकों में फायदा बिजनेसमैन का ही है। कॉस्ट यदि कम हो जाती है तो भी उसका फायदा है, यदि प्रॉफिट बढ़ जाता है तो भी उसका ही क्या है, फायदा है, बराबर। मतलब ऑपरेशंस रिसर्च की यदि अपन बात करें तो उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशंस रिसर्च दो होते हैं। सबसे पहला होगा बेटा कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड दूसरा होगा बेटा हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये आप लोग हैंड टू हैंड नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो बेसिक लेवल पे हमने दो चीजें पढ़ी कि ऑपरेशंस रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो होते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन या फिर दूसरे नंबर पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अब जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं, कहीं ना कहीं उन चैप्टर्स का या तो उद्देश्य कॉस्ट मिनिमाइज करना है या फिर प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, ये तो मतलब अब तो आप फटाफट तरीके बता दो कि कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज करूं या फिर कैसे मैं प्रॉफिट को क्या करूं, मैक्सिमाइज करूं। अरे यार, ऐसा यदि डायरेक्टली मुझे पता चल जाता तो मैं अपने घर पे बैठ के यही नहीं सोच लेता
बराबर है। मतलब कहीं ना कहीं सर इसका ना कोई शाका बुम बुम की पेंसिल जैसा सब्जेक्ट नहीं है कि मिल गई, लगा दी और वो चीज हमारे पास आ गई, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालना पड़ते हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें कुछ टेक्निक्स ऐसी लगाना पड़ती है जिससे धीरे धीरे स्लोली, लेकिन आपके ये उद्देश्य पूरे जरूर होंगे। आप यदि सोचो बेटा कि आज के आज मैं आपको ओआर फटाफट पूरा कंप्लीट करवा दूं, तो होने वाला नहीं है। जब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली पढ़ते हैं तब ही जाकर के क्या होगा, सब्जेक्ट पे ग्रिप बनेगा, सब्जेक्ट पूरी तरीके से हमारे कब्जे में होगा। बात समझ आई? वैसे ही बेटा यहां कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, कुछ किसी ना किसी प्रकार की ऐसी पॉलिसीज पढ़ेंगे, कुछ ऐसे एनवायरमेंटल प्लान्स बनाएंगे जिससे धीरे धीरे ग्रेजुअली या तो कॉस्ट मिनिमाइज होगी या प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं अपने इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होगी जिससे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों उद्देश्य की प्राप्ति। बराबर। पहला टॉपिक आता है बेटा ऑपरेशंस रिसर्च का, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सर मुझे ना यहां से दिल्ली जाना है, चले जा, क्या दिक्कत है? नहीं सर मुझे ऐसा तरीका बताओ जिसमें मैं कम रुपयों में पहुंच जाऊं। भाई कम रुपयों में पहुंचना, पैदल पैदल निकल जा? अरे नहीं, ऐसे थोड़े ना सर, वो तो पता नहीं कब पहुंचूंगा, मेरी मीटिंग शेड्यूल है, बराबर है, तो कहीं ना कहीं मैं तो लेट हो जाऊंगा। तो फिर बेटा एक काम कर, ऑल्टरनेट्स अवेलेबल तेरे पास क्या क्या है वो देख। सर मैं पैदल जा सकता हूं, चलो ठीक है। सर मैं साइकिल से जा सकता हूं, बिल्कुल ठीक है। सर मैं ना बाइक से या टू व्हीलर से जा सकता हूं। सर मैं पर्सनल फोर व्हीलर से जा सकता हूं। सर मैं ना ट्रेन भी जाती है उससे भी जा सकता हूं। सर बस से भी जा सकता हूं। बेटा एक काम कर, अब तेरी मर्जी पड़े ना तो उससे चले जा। सर आपसे क्यों पूछा? मतलब क्या हुआ बेटा यहाँ पे कि इंसान को ऑल्टरनेट्स तो पता है, लेकिन उस ऑल्टरनेट में सिलेक्ट कौन सा वाला करना है, ये पर्टिकुलर हर इंसान का सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा। हमारे पर्टिकुलर कोई भाई कंपनी के सीईओ हैं, बराबर है, उनको कॉस्ट से मतलब नहीं होगा, उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला कि यार एक काम करो, आप फ्लाइट से चले जाओ, फटाफट आपका पहुंचना उद्देश्य समय पे जगह पे। मेरा उद्देश्य ये, ठीक है, मैं एक दिन यदि कंज्यूम करके भी दिल्ली पहुंच जाता हूं तो फिर मैं ट्रेन को क्या कर लूंगा, ऑप्ट कर लूंगा। मतलब समझ में आया कि सिचुएशन टू सिचुएशन हम अपने ऑप्शंस को ऑप्ट करते हैं। यहां कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इस तरीके से जाओगे तो ही आपकी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। समझ में आई बात? सर यहाँ पे कंपनी में, बिजनेस में क्या कॉस्ट, कैसे? ट्रांसपोर्टेशन। बेटा ट्रांसपोर्टेशन जहां पे बना, जहां पे कोई भी चीज बनी, क्या वहीं पे कंज्यूम भी कर ली जाती है? नहीं बेटा, जहां बनती है, एक प्रोडक्शन एक जगह होता है एंड कंजम्पशन दूसरी जगह होता है। ध्यान से समझना, प्रोडक्शन एक जगह पर हुआ एंड कंजम्पशन दूसरी जगह पे हुआ, लेकिन प्रोडक्शन वाली जगह से कंजम्पशन वाली जगह तक उस गुड्स को पहुंचाने का कुछ तो खर्चा आएगा ना भाई। मतलब यहाँ बेटा तीन चीजें, सबसे पहला प्रोडक्शन, दूसरा होगा डिस्ट्रीब्यूशन एंड तीसरा होगा बेटा हमारा कौन, पर्टिकुलर कंजम्पशन। बात समझ में आई? सर ये डिस्ट्रीब्यूट करने में मुझे कुछ कॉस्ट लगेगी या नहीं लगेगी, खर्चा लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। पार्ले जी कंपनी की फैक्ट्री भोपाल में है, डिमांड इंदौर में आई है, तो भैया भोपाल की फैक्ट्री से इंदौर में मुझे बुलवाना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा रेदर देन दिल्ली वाली फैक्ट्री से इंदौर में बुलाना। तो बेटा एक कंपनी के कई सारी फैक्ट्रीज होती है और एक कंपनी के कई सारे वेयरहाउस आउटलेट्स भी होते हैं, कई सारे तरह के उनके रिटेल स्टोर्स भी होते हैं। नाउ दे वांट कि सर ऐसा तरीका बताओ, कुछ ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ जिससे हमारी ओवरऑल, नहीं हाँ, ओवरऑल कॉस्ट, एक जगह की कॉस्ट नहीं, ओवरऑल ग्रुप की कॉस्ट क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। इस फैक्ट्री से उस वेयरहाउस, उस फैक्ट्री से इस वेयरहाउस, जहां जैसा कॉम्बिनेशन बनाना है बनाओ, लेकिन टोटल में खर्चा क्या आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए। बात समझ में आई? दैट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा प्रॉब्लम आता है बेटा हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट का जो बेसिक, देखो बेटा अभी टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जाना, अभी ओनली बेसिक मीनिंग पे जाना कि असाइन करना मतलब किसी भी पर्सन को कोई भी जॉब असाइन करना, कोई भी काम देना। मुकेश तू ये काम कर लेना, सुरेश तू ये काम कर लेना, मोहनलाल, किशनलाल, अवंतिका तुम ये काम करना, मतलब सबको मैंने क्या कर दिया, काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
सर मेरे ना रात में ना सपना आया था, माता जी ने बोला था कि मुकेश को ये काम देना, सुरेश को ये काम देना, मोहनलाल को ये देना, किशन लाल को देना और अवंतिका को ये देना। ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने मुकेश के अंदर कुछ एबिलिटीज देखी होगी, स्किल्स देखी होगी कि इस काम को भाई मुकेश अच्छे से कर सकता है, इस काम को सुरेश अच्छे से कर सकता है, इस काम को किशन लाल अच्छे से करेगा। मतलब समझ में आया? मुझे जॉब ऐसे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर नहीं देना है कि अल्फाबेटिकली जॉब्स अरेंज कर लिए, अल्फाबेटिकली नाम अरेंज कर लिए और दे दिया भैया, ऐसा नहीं है। मुझे हर इंसान की एबिलिटी एंड स्किल्स देखना है, देन ही मैं उसको उस टाइप का काम अलोकेट असाइन करूंगा। रीजन, कॉस्ट कम आना चाहिए। भाई उसको वो काम आता ही नहीं है और उसको यदि मैंने वो काम दे दिया तो हो सकता है कि वो उस काम को करने में समय ज्यादा लगाए, हो सकता है वो काम उतना एफिशिएंसी से नहीं हो। एफिशिएंसी मतलब क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कौन करना है अपने को? रिसोर्सेस करना है। यार उसको काम ही नहीं आता है तो ऑब्वियस सी बात है रिसोर्सेस भी वो क्या करेगा? वेस्ट कर सकता है। मतलब सर उद्देश्य था कि कॉस्ट कम आए या प्रॉफिट ज्यादा आए, इसीलिए मैंने देखा कौन बंदा किस काम को परफेक्ट तरीके से करेगा ताकि मेरा काम परफेक्ट नेचर का हो, मेरे काम से मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? पैसा मिले। समझ में आती? सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑलराउंडर बंदा मिल जाए। सर मैं तो ना बॉलिंग भी कर सकता हूं, मैं बैटिंग भी कर सकता हूं, मैं फील्डिंग में भी माहिर हूं और मैं विकेट कीपिंग भी कर सकता हूं, मैं तो कंफर्टेबल हूं, मुझे कोई भी काम दे दो। हाँ, यहां पे बेटा प्रॉब्लम तब ही आती है जब हर बंदा ऑलराउंडर होता है। वो बोलता है मुझे जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 कोई सी भी दे दो मैं कर लूंगा, तभी तो हमारी चिंता का विषय होता है। कोई बोले मुझे तो केवल बॉलिंग आती है, तो भाई उसको सिलेक्ट करेंगे केवल बॉलिंग के लिए, बराबर। उसको सिलेक्ट करने का अप्रोच बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहां पे हम 3 बंदे हैं और 3 तरह के काम है और तीनों बोलते हैं कोई सा भी दे दो हम तो कंफर्टेबल है। मम्मी बोले क्या बनाऊं खाने में, आप बोलो कुछ भी बना लो हम तो खाने के लिए तैयार है। छोटे भाई से पूछे, छोटा भाई भी सेम आंसर है, तो ही तो मम्मी कंफ्यूज होगी कि यार अब क्या बनाए। समझ में आई बात? तो अल्टीमेटली बेटा जब असाइन जॉब करने की बारी आती है तो वहां हमें एबिलिटीज देना है, स्किल्स देखना है, कौन सा बंदा किस काम के लिए कितना रुपया लेगा, कितना खर्च लेगा, ये सारी चीजों को सोच करके डिसीजन लेने की जो कला है दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम। तीसरे नंबर पे आता है बेटा सिम्युलेशन एनालिसिस। सिम्युलेशन एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के यहाँ गए, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साहब जो है डेंटिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट के पास गए। अब वहां ना बहुत सारे तरह के काम होते हैं। एक रेगुलर ट्रीटमेंट होता है अपने टीथ का, उसके बाद में अपन दूसरे नंबर पे बोल सकते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए जाते हैं कई सारे लोग नॉर्मल रिपेयरिंग के लिए जाते हैं, कई सारे लोग वहां पे नॉर्मल क्लीनिंग के लिए जाते हैं। मुझे आप एक बात बताना छोटी सी कि डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी लोग आते हैं बाहर उनका वेट करते हैं। ये जो 4 तरह के मैंने डॉक्टर साहब के काम बताए हैं, क्लीनिंग हुआ, नॉर्मल ट्रीटमेंट हुआ, भैया एक्सट्रैक्शन हुआ, रिपेयरिंग हुआ, इस तरह के, तो बताना मुझे क्या चारों तरह के काम सेम है? नहीं सर, चारों का नेचर अलग अलग है। तो क्या चारों में लगने वाला समय भी सेम होगा? नहीं सर, अलग अलग होगा। एक्सट्रैक्शन वाले को ज्यादा समय लगता है, फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन में 45 मिनट्स लगते हैं और नॉर्मल ट्रीटमेंट में 15 मिनट लगते हैं। डॉक्टर साहब दिमाग लगाते हैं, पढ़ाई करिए, क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसी थोड़े ना बैठेंगे। दिमाग लगाया उन्होंने, बोले एक काम करो 45 मिनट्स वाले को बुलाओ, उसको थोड़ी सी दवाई डाल के बिठाना है अपने को। ठीक है, बुला लिया, उसको दवाई डाल के बिठा दिया। डॉक्टर साहब 45 मिनट व्हाट्सएप चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, फेसबुक नहीं, उसको साइड में बिठा के दूसरे 15 मिनट 20 मिनट वाले को निपटा देंगे उस बीच में। बात समझ में आई? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम एंड रिसोर्सेस इज कॉल्ड एज सिमुलेशन। आपका उद्देश्य वहां पे ये है कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेस है उसका मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। आज आपके पापा आपको 2000 रुपए दे दे तो सोचना कि आप सबसे पहले कौन सी चीज में वो 2000 रुपए स्पेंड करने वाले हो। दैट इज द डिसीजन बेस्ड ऑन योर सिमुलेशन एनालिसिस। समझ में आती बात? चौथे नंबर पे बेटा अपना एक टॉपिक आता है रिप्लेसमेंट मॉडल। रिप्लेस करना जीवन में। इस पर्टिकुलर मार्कर की अब हो चुकी है उम्र, मुझे ऐसा लग रहा है तो मैंने बोला तू चले जा, मैं दूसरे को लेके आने वाला हूं। इसके बदले वो होता है ना बेटा, ओल्ड टू न्यू एक्सचेंज होता है, बराबर है। पुराना मोबाइल लाओ, नया मोबाइल ले जाओ, ये तो हो गया एक्सचेंज। सर इसमें क्या सिखाएंगे हमको? ना बेटा,
एक ऐसा समय होता है, हर प्रोडक्ट की लाइफ का एक फेज ऐसा होता है जिस फेज के बाद में उसका सर्विसिंग, उसका रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। सर बस वही पीक टाइमिंग होता है। जैसे मैं गाड़ी लेकर आया, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, अभी पेट्रोल का खर्चा भी नॉर्मल लगता है, सर्विसिंग भी नॉर्मल लगता है, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि सर्विसिंग का खर्चा ज्यादा आ रहा है, पेट्रोल का खर्चा कम आ रहा है, मतलब अब भाई ये गाड़ी को बदल देना चाहिए। एक ऐसा बेटा समय होता है, हर चीज की एक यूजफुल लाइफ होती है, और वो समय कौन सा होगा जिस समय पे मुझे क्या करना है, इस पुरानी मशीन के बदले नई मशीन लेकर आना है, ताकि ओवरऑल में मेरी कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, आगे बहुत ज्यादा खर्चे नहीं लगे। अदरवाइज हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस प्रॉपर नहीं चलेगी। एक दिन हम प्रोडक्शन करते हैं, 2 दिन मशीन की सर्विसिंग में लग जाते हैं, 3 दिन फिर प्रोडक्शन किया, पता लगा फिर मशीन खराब हो गई। इससे बेटा चेन ब्रेक होती है। एम्प्लॉय हमारे यहाँ के क्या होंगे, उनका आइडल टाइम क्रिएट होने लग जाएगा, बैठे बैठे की सैलरी देना पड़ेगी, किराए भाड़े ये वो सब क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। लेकिन मशीन यदि बदल ली जाए तो फिर ये सारी चीजें एक प्रोसेस में, एक फ्लो में काम करने लगेगी। दैट इज ऐसे टाइम का चयन करना बेस्ड ऑन कुछ टेक्निक्स, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर जब पढ़ाऊंगा कि ऐसी कौन सी टेक्निक है, ऐसे कौन से पॉइंट्स कंसीडर करना है जिसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि कब हमें मशीन को बदलना चाहिए। बात समझ में आई? सो दैट इज योर कौन सा, रिप्लेसमेंट मॉडल। जो मेन टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, सिमुलेशन, रिप्लेसमेंट मॉडल। ओआर बेटा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेवल पे अलग अलग चीजें, बीबीए लेवल पर अलग है, एमबीए लेवल पर कुछ अलग टॉपिक्स ऐड ऑन हो जाते हैं। बट ये 4 टॉपिक मैंने आपको ऐसे बताए हैं कि यदि आप बीबीए के स्टूडेंट हैं तो भी आपके काम के हैं, यदि आप एमबीए के स्टूडेंट हैं तो भी आपके काम के, मतलब ये 4 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना कंपलसरी हो जाता है। तो अभी जल्दी से बताएंगे ओआर मतलब क्या, ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशन मतलब सर जो भी हम डेली ऑपरेशंस करते हैं, जो भी हम रेगुलर एक्टिविटीज करते हैं, उनको अच्छे अच्छे नए नए तरीकों से करने के बारे में पता करना इज ऑपरेशंस रिसर्च। क्यों भाई? ताकि मेरी कॉस्ट क्या हो जाए सर, कम हो जाए, या फिर मेरा होने वाला प्रॉफिट क्या हो जाए, बढ़ जाए। समझ में आती? ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, सिमुलेशन, रिप्लेसमेंट। हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में हमारा ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर। क्लियर? होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।